जय। आचार्य गुरु श्री गुरु ज्ञान सागर मुनि महाराज जय। आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ की जय। जिसके पास अभी विशेष चारित्र नहीं है, सम्यक दर्शन है, किंतु उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उसकी दृष्टि में विशालता कितनी आती है और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार क्या होता है, इसका विचित्रण आचार्यों ने हमारे सामने रखा। सम्यक के साथ चारित्र तो रहता है, किंतु श्रावक के चारित्र और मुनि महाराज के चारित्र के समान उनमें जीवन में कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसके पास बहुत कुछ मोक्ष मार्ग की सामग्री की भूमिका प्रारंभ होती चली जाती है। उसके बारे में आचार्यों ने बहुत बारीकी के साथ उसको विश्लेषित करने का स्थान स्थान पर हम लोगों को उपकार किया है, हम लोगों के ऊपर। तो जैसे छोटे छोटे लड़के रहते हैं, लेकिन खेल कूद में भी कितनी सावधानी रखते हैं, इसका एक चित्रण जो पतंग का एक दिवस ही आता, पतंग भारतवर्ष में सब जगह के लिए एक दिन रखे हैं खेल कूद की अपेक्षा से भी। हाँ, मकर संक्रांति इत्यादि के साथ तो बच्चों के साथ बड़े बड़े भी बच्चे उसमें लग जाते हैं और वो इतनी लगन के साथ रखते हैं कि वो अपने आप को खो देते हैं। अब बच्चे कभी कभी पतंग बनाना भी सीख लेते हैं, क्योंकि उसको भी तो पैसा चाहिए ना, इसलिए। तो वो बच्चा एक बना रहा था, वो छोटी अवस्था की बात। तो पतंग बना करके पैसा बचाना चाहता था वो, तो उसके बीच में जो बांस की आर्च जिसको बोलते हैं वो लगाया जाता है और उसके चारों ओर से भी एक एक छोटी छोटी बांस की टुकड़े से उसको बांधा जाता है। तो वह उसको उसके बिना ही चौकट तैयार करके उसको बांध करके वो उड़ाना चाहता था। तुम भूल रहे हो, चौकट को जो पतंग की है उसके साथ साथ एक नियंत्रण रखने वाला, संभालने वाला एक और होता है। वो कहाँ है आपका? इधर उधर देखता है, मैं भूल करके आ गया हूँ। उसको भूलोगे तो फिर उड़ाओगे कैसे? उसके बिना आप उसमें तो धागा बांध करके उड़ाना चाहें तो वो गिर जाएगा। हाँ हाँ, मैं ले आता हूँ। वो ले करके आया तो वह
बांधने में थोड़ी सी कुशलता चाहिए। तो उसको समझा है कि इसको इस ढंग से बांधो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप ही उड़ जाओगे और पूरी पूरी धागा भी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, पतंग तो निकल ही जाएगा हाथ से। आप लोग समझते हो उसको? उसमें चौकट नहीं रहता, वो उसके लिए एक आर्च दिया जाता है। फिर उसी के साथ इस छोर में और इस छोर में उसके लिए धागा बांध करके फिर एक ट्रायंगल त्रिकोण बना करके फिर बाद में अपने हाथ उसके धागे को एक छोर रखी जाती है। उसको नियंत्रण में, बैलेंस में बांधना पड़ता है। उसमें थोड़ी भी इधर का उधर हो जाता है तो वह पतंग कभी भी टिक नहीं पाएगा। तुम सोच रहे हो? हाँ, खेल खेल में भी थोड़े से समझदारी की बात होती है। अवैध सम्य दृष्टि खेलता तो है, लेकिन उस खेल के साथ सम्यक तो आचरण चारित्र रूपी बैलेंस भी रखता है। और सम्यक आचरण चारित्र के अभाव में उसका वह सम्यक दर्शन कभी भी लुट सकता है और कहीं भी जाकर के गिर सकता है। हाँ, इसके उपरांत भी उसको यदि मान लो आयु कर्म बंद हो गया, फिर बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो वह भी नरक जा सकता है, ये ध्यान रखो। ट्रेंच हो सकता है, ये ध्यान रखो। और वह पहले जो बांधा था फिर बाद में सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, मान लो सम्यक दर्शन निकल गया तो वह देव में भी जाएगा लेकिन बहुनत्रिक में जा सकता है, ये भी देखो। बहुनत्रिक कौन होते महाराज? लड़ाकू देव होते हैं। आपस में उनका स्वभाव उपसर्ग आदि करना, और वह ऊर्ध्व लोक में नहीं रहते किंतु मध्य लोक में ही रहते हैं। मध्य लोक में कहाँ पर रहते? जहाँ पर आप लोग बैठे वहां पर भी बैठे होंगे, सुन भी रहे होंगे। बातों बातों में वो लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, और जब चैन नहीं वो लगती उनको, कोई इस प्रकार का कोई मित्र और ग्राहक नहीं मिलता है तो लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए वह नरकों में भी जाते हैं। अब सोचो उनकी भूख कैसी होती होगी लड़ाने की। सम्यक दृष्टि इन सब बातों से परहेज करता है। क्या समझे? जो इतनी बड़ी रत्न की प्राप्ति की उसने, तो इन बातों में नहीं रहता। वहाँ फालतू जिसको बोलते हैं वह मोक्ष मार्ग में पसंद नहीं करता। जो कुछ भी हो वह अनुपात से उसको रखने का उसका दृष्टिकोण हमेशा बना रहता है। और उसके महिमा से ये अन्य भी व्यक्ति सम्यक दर्शन उस मणि से परिचित हो जाते हैं और उसका महत्व क्या है समझ लेते हैं, तो फिर सर्वाधिक रहते हैं। उस अवस्था में भी वे अपने उस मणि का उपयोग कर लेते हैं और वहाँ लड़ना भिड़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते। दूसरे को बिना कुछ कहे वो फुसफुस भी नहीं करते। समझ में आ रहा है आपको? ये फुसफुस करना क्या होता है? दूसरे के ऊपर दबा करके करते हैं। सब जगह चलता है, तो पर्याय भले ही हो लेकिन वह चलता रहता है। तो इस प्रकार उसकी उच्छृंखलताएं और बिना अवसर के भी कुछ ऐसे हरकतें नहीं हो पाती।
को विद्यालय वगैरह में भी कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ जाते हैं, नहीं समझे, कुछ ज्यादा ही पढ़ जाते हैं। वो नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन वह आ ही जाता है उम्र के हिसाब से। तो उस उम्र को, जिसको उम्र की तकाजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, उम्र का मतलब एक प्रभाव, जिसको तकाजा का अर्थ थोड़े बहुत सुधार सकते हैं। उम्र का एक प्रभाव रहता है, वो प्रभाव में बह जाता है। सम्यक दर्शन उस अवस्था में भी उसको संयत बनाने का प्रयास करते हैं, और उस अवरत दृष्टि में भी वह मॉनिटर के रूप में कक्षाओं में अपना प्रभाव, वो भी प्रभाव है, लेकिन वो बच्चों का तकाजा नहीं माना जाता, ये प्रभाव माना जाता। और सभी कक्षा को वह नियंत्रण में रखने का इस ढंग से कुशलता पूर्वक काम करता है, तो गुरुजी भी, शिक्षक लोग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि गुरुजी का थोड़ा सा कम भी हो सकता है, वो इतना आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह ये ध्यान रखना, तकाजा से वो हमेशा हमेशा हरकतों से हमेशा दूर रहते हैं। तो वह एक प्रकार से कुशलता प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन की यही एकमात्र विशेषता रहती। वह विशेषता यह है कि हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता रहता है और समाज को भी वह नियंत्रण में रखने का प्रयास करता। आज के यह राजनीति को देख करके ऐसा लगता है इन लोगों को जा करके उस पंचायत सभा से परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पंचायत का पहले राज्य चलता था, कितना सुंदर था। 4-5 व्यक्ति रहते थे समाज में, उसमें भी एक मुखिया ही मुखिया ठीक रहता था। हजारों व्यक्ति भिन्न भिन्न स्वभाव के, भिन्न भिन्न प्रकृति के, भिन्न भिन्न जात पात रखने वाले भी वहां पर जाने के उपरांत अपने आप ही नतमस्तक होते थे। कैसे भी खूंखार भी क्यों न हो, तो क्यों, क्या है बताओ, जो आप फरमाओ तो उसके लिए हम तैयार। फरमाओ समझते हो, जो आप कहोगे उसमें कोई कमी नहीं। फिर ये कमी कैसे आ गई, ये आपके अभाव में तो आ गई थी, आपके सामने ये नहीं हो सकेगी। मतलब ये एकदम नशा उतर जाता। और ये आज यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुंचना पड़ता। दिल्ली उतरना ही न्याय मिलता था पहले, आज दिल्ली में जाने के उपरांत भी नहीं मिलता। कितना अंतर हो गया, महीनों नहीं, इन्हीं महीनों के दिन में काम करने लग जाएंगे तो बस गृहस्थ काम कैसे करेगा अपना। और आज वहां से लेकर के दिल्ली तक महीनों महीनों लगा रहे हैं, सालों सालों, और शताब्दी निकल जाए तो भी बब्बा दादा नाती पोते तक भी वह न्याय नहीं मिल रहा है। सुनते हैं तो 70 वर्ष के भी आज के होंगे महाराज, उससे भी पहले के। चल रहा है। सोचता भैया आ जाए तो बता देना, स्वर्ग से हम उतर करके पुनः आ जाए। ये दशा हो रही। और वहां पर भी लक्ष्मी देवी पहुंच गई है। भारत है, लक्ष्मी तो सब जगह पहुंचती है, सब जगह सरस्वती पहुंचे तो कल्याण हो जाए। हम
सरस्वती सुत देवी की उपासना करने वाले, और आप दोनों के करते हैं, थोड़ी सी लक्ष्मी की ज्यादा करते। तो वहां पर भी हम कुछ देर आकर के निपटा दे, क्या करें बताओ। वहां सम्यक दर्शन और सम्यक वाचन चारित्र न्याय का विशेष पक्ष लेकर के इस न्याय को अपने घर में ही निपटा दे। यह सम्यक दर्शन की खूबी है। चारित्र को वहां थोड़े से लकड़ी रहती है, नहीं समझे, उंगली से नहीं कर सकते क्योंकि चटका न मार जाए। छोटी सी भी वहाँ लकड़ी रहती है और उसको यूं यूं कर देती है तो भीतर की आग अपने आप ही ऊपर आ जाती है। सम्यक दर्शन के पास उस आग को, चटके को भी सहन करने की क्षमता चाहिए, और आज के समय दृष्टि ज्यादा चढ़ कर देते। उनके पास आग नहीं रहना चाहिए, सहनशीलता रखना चाहिए, दूसरे की आग को भी बुझाने के हमेशा हमेशा भाव रखना चाहिए। देर आपका हो गया, नहीं हो रहा, बराबर है। आप तो बराबर पूर्ण कर लेते हो और हमारे लिए सरका देते हो, घड़ी सामने है, सब ये वो देखना पड़ता है। सामान्य घड़ी, विशेष घड़ी हो तो चल जाए, सामान्य एक में चलता है। सामान्य किसको बोलते हैं? सब जगह घड़ी तो एक ही रहना चाहिए, भले ही दोनों हाथों में दो दो घड़ी बांध चलते हो, आप काम में आ जाएगा। सही काम रखो ताकि सब लोगों को अवसर का लाभ मिल सके। तो सम्यक दर्शन और सम्यक वाचन चारित्र के बारे में संक्षेप से आपके सामने बात रखी। अहिंसा परमो। आचार्य भगवान श्री रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।